मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष प्रयोजन से। भारत की जनता कंपनियों से सामान खरीदती है और भारत एक आज़ाद देश बताया जाता है, और इसी के क्रम में सरकार और व्यवस्था, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार इस समय हैं और उनके अधीन 2 मंत्रालय काम करते हैं। पहला मंत्रालय माननीय मंत्री हैं उपभोक्ता मामले भारत सरकार नई दिल्ली, दूसरा है कारपोरेट मंत्रालय उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। उद्योग मंत्रालय अहम है, वह सभी कंपनियों को लाइसेंस देता है और उसका कानून बनाता है कि कैसे आपको हमारे देश में अपने उत्पाद को बेचना है, उसकी क्या शर्तें रहेंगी, क्या मानक रहेंगे। इसी तरह से सेबी का नाम सुना होगा, बाजार विनियामक आयोग या प्राधिकरण कह लीजिए, कमीशन नहीं कहेंगे, प्राधिकरण कहेंगे। और इसका काम होता है कि कोई भी कंपनी अगर जनता के पैसे लूट करके या गलत तरीके से इकट्ठा करके भाग जाती है तो उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन मैं, जहाँ तक कि मेरी समझ है, मेरी सोच है, सरकार, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इसके बाद भी भारत आज भी अमेरिका और रूस से पीछे है। इसी तरह भारत में कानून कई प्रकार से अच्छे हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं, क्योंकि देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या कोई चीज़ खरीदते हो, तो मेरे सामने भी एक बड़ा प्रश्न आया है। सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैंने 407 लीटर का डोमेस्टो ऑनलाइन रेफ्रिजरेटर लिया था, और उसका मैंने बैंक अकाउंट से भुगतान किया था। अब इसमें हम आरबीआई गवर्नर को भी जोड़ देंगे, भारत के आरबीआई गवर्नर, जिन्होंने ऐसे ऐप के माध्यम से कंपनियों को व्यवसाय करने का अवसर दिया और अकाउंट और कंपनी के बीच में जो फंड ट्रांसफ़र होता है उसके कानून बनाए सरकार और आरबीआई ने मिल करके, और आरबीआई इसमें मुख्य नियंत्रक है। इसके बावजूद मैं भारत के प्रधानमंत्री से सीधा पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से, जब मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से आपके कार्यालय को और उद्योग मंत्रालय को, आपको, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ को बराबर ईमेल किया गया, आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर विदेशों की तरह एक कानून नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जवाबदेही नहीं है। अब जीएसटी का खेल बताएं। जीएसटी बिल पे छपा है और व्यापारी जीएसटी ले भी लेते हैं, लेकिन जीएसटी सरकार तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसमें अधिकारी और ज़्यादातर व्यापारी खेल करते हैं टैक्स चोरी का। तो सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मैं एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, पता नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। मेरे द्वारा अपने अकाउंट से 50,900 रुपये का भुगतान करके 407 लीटर का डोमेस्टो रेफ्रिजरेटर खरीदा गया। रेफ्रिजरेटर खरीदने के बाद में कुछ दिनों बाद उसमें बॉडी अपने आप से पीछे की ओर निकलने लगी, और समय रहते अप्रैल में इसकी शिकायत की गई, और जब सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ध्यान नहीं दिया, कार्रवाई नहीं की। और इसमें एक सबसे बड़ा समस्या यह है, इन कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्होंने एक ड्रामा कर रखा है। इनका कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर अधिकारी से बात होगी,
उनके सीनियर से बात होगी। लेकिन जब कंपनी के डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या स्टेट मैनेजर या जो उससे संबंधित हैं, उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाएगी। ये जानबूझ करके उस चीज़ को छिपाते हैं कि कंज्यूमर को दिक्कत हो। मेरे द्वारा एक रेफ्रिजरेटर अपने अकाउंट से 50,900 रुपये पेमेंट करके 407 लीटर का डिमेस्ट्रो खरीदा गया और ख़रीदने के उपरांत उसकी बॉडी अपने आप निकलने लगी। कंप्लेन हुई लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस में सारी चीज़ें लिखी। इसके बाद में मनोज चौहान जी का फ़ोन आता है, जो अपने को हेड ऑफिस सैमसंग दिल्ली बताते हैं, जबकि इसका ऑफिस बेंगलुरु में है। उनके द्वारा करीब 1.5 महीने बाद हमारे फ्रिज को 2 शर्तों के साथ उठवाया। हमने कहा कि हमें हमारा पैसा, चूँकि ऑनलाइन हमने खाते से ट्रांसफ़र किया है, तो जिस खाते से ट्रांसफ़र किया है उस खाते में पैसा दे दिया जाए, या हमारा दूसरा अकाउंट है उसमें दे दिया जाए, क्योंकि वो खाता अभी हम चला नहीं रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपको ऑनलाइन पैसा पेमेंट हो जाएगा या ऑनलाइन आपको कूपन दे दिया जाएगा 50,900 रुपये का, जो ऑनलाइन आप अपने लैपटॉप से उसको ऑनलाइन शॉप से आप खरीद कर सकते हैं। इस बात पर सहमति हो गई। इनके द्वारा जानबूझ करके ऑफलाइन कूपन बनवाया गया। ऑफलाइन कूपन का मतलब है वो लखनऊ में बड़ी बड़ी दुकानों पे रिडीम होगा, और उसमें भी एक शर्त है, आपके मन का फ्रिज या टीवी कूलर नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट खर्च भी आपको वहन करना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन कूपन बता करके हमारे घर सर्विस सेंटर सीतापुर है, उसके माध्यम से उसके बंदे आए और वो कूपन मुझे दिया गया और हमें बताया गया कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करेगा। तो हमने वो कूपन ले लिया 50,900 रुपये का, और रेफ्रिजरेटर 26 मई 2023 को सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सर्विस सेंटर सीतापुर को हैंड ओवर कर दिया। रेफ्रिजरेटर देने के बाद में उसका वीडियो भी मेरे पास है। इसके बाद में इन्होंने 15 दिन तक बताया कि नहीं, आपका ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही हो जाएगा। 15 दिन तक हमने मेहनत की। इसके बाद जब हमने ये बात लिख दी कंप्लेन में कि ये ऑफलाइन कूपन है, ऑनलाइन काम नहीं करेगा, कस्टमर केयर ने भी इसको स्वीकार किया, तब जाकर मनोज चौहान इस बात को माने और कई मेल गई, सीईओ को, सबको मेल गया। इसके बाद में मनोज चौहान ने एक नई थ्योरी बताई। नई थ्योरी ये बताई कि जो उसके कूपन के अंक हैं वो गलत हो गए थे, इसलिए ऑफलाइन हो गया। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने 15 दिन का वक्त इसके बाद मांगा, 15 दिन का वक्त मांगा और कहा कि आपको अब डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा। तो हमने एक्सिस बैंक का कैंसिल चेक दिया और कहा कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, और आईडी के लिए हमने इनको पैन कार्ड भेजा। इसके बाद में इन्होंने कहा 15 दिन बाद आपकी डीडी बन जाएगी और कूपन कैंसिल हो जाएगा। कूपन का खेल ये था कि 26 मई 2023 से 3 महीने तक कूपन वो वैलिड था। इसके बाद अगर उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं तो उसका जुरिडिक्शन नई दिल्ली कोर्ट होगा। अब 1 महीना बीत गया, मुझे मैसेज आ गया। मैंने कहा यदि कूपन आपने कैंसिल किया होता तो ये मैसेज क्यों आया है? आपने मुझे अभी डीडी नहीं बना के दिया है, जबकि मैंने कई बार आपको ईमेल किया है। तो बोले कि नहीं, 15 दिन बाद देंगे, और मेरी पर्सनल नंबर पर बात होती रही, आज भी बात हुई, बोले मंडे तक करा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने कर्नाटक के डीजीपी और प्रधानमंत्री जी को, कारपोरेट मंत्रालय को, सभी को सूचित किया है, और अपने थाने, लोकल पुलिस स्टेशन को भी सूचित किया है कि कानूनी नोटिस देने के बाद इस तरह का कार्य कंपनी कर रही है। भारत सरकार की जो ब्याज दर है उसके तहत ब्याज भी दिलाया जाए। कंपनी हर तरह से फ्रॉड कर रही है, और सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अगर इतनी हिम्मत है तो उसका कोई जिम्मेदार अधिकारी, सीईओ
या उससे अधीनस्थ जो इंडिया में है इस मामले में अपनी रिप्लाई तत्काल दे, सरकार को अपना जवाब दे। ये वीडियो इसलिए मैं जारी कर रहा हूँ ताकि जो डीडी बनाने का इधर आश्वासन दिया जा रहा है, उधर हमारे जो कूपन इन्होंने दिया है 50 या 900 रुपये की, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने में 2 महीने हैं, 2 महीने से कम का समय बचा है और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सरकार इस मामले में जांच कराए। सरकार को जो ईमेल मिलती है उस पर कोई जवाब नहीं आता। माननीय मोदी जी ने एक अच्छी व्यवस्था की है, और माननीय मोदी जी क्यों, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक अगर लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दें तो जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, तो देश तो IAS अधिकारी ही चला रहे हैं। थोड़े दिन ऐसा लगेगा 10-15 दिन की सब कुछ ठीक है, इसके बाद वही चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। किसी भी शिकायत का या किसी भी शिकायत पर संपूर्ण समाधान नहीं है, और इसी कारण चाइना हमसे आगे है, जहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था अमेरिका आगे है, रूस आगे है, इंग्लैंड आगे है। कंपनियों पर जिस तरह से लापरवाही पूर्ण तरीके से सरकार काम कर रही है और अदालत में मामला लटकता है, तो मैं चाहता हूं कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए, कंपनी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, और सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO जो इसके मेन कंपनी के फाउंडर हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इस मामले में जांच कराई जाए कि अभी तक इतना विलंब इनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा क्यों किया गया। कंपनी के खिलाफ सरकार लीगल एक्शन ले, और हमको कूपन नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑफलाइन है, और मुझे DD जो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने वादा किया है, मुझे डिमांड ड्राफ्ट ही चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट उपलब्ध कराएं। कंपनी अपना उत्तर यथाशीघ्र उपलब्ध कराए। जय हिंद, जय भारत।